जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ अल्लाहू अकबर कह के तो सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होती। जो सामने या बाजू में नमाज़ पढ़ता उसकी 2 रकत मुकम्मल हो जाती। सुकून से इत्मीनान से अल्लाह की इबादत और रियाजत होनी चाहिए। तब वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। अल्लाह के यहाँ कोई दलील कोई दावा काम नहीं आएगा। अल्लाह के यहाँ जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक, आज अजीब बात है, हम कुरान को मानते हैं, आज हम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की, अरे बोलो मुसलमानों, रसूलुल्लाह की नहीं मानते हैं। ख्वाजा को मानते हैं लेकिन ख्वाजा की, बुजुर्गाने दीन को मानते हैं लेकिन बुजुर्गाने दीन की नहीं मानते। भाई वो भी तो अल्लाह के वली थे। उलमाए देवबंद का नारा गूंज रहा था। मैं एक बात याद आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल फरमावे। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी एक मर्तबा अफ्रीका के सफ़र पे गए। कुछ शियों ने आपस में एक प्लानिंग बनाई कि देखो दारुल उलूम देवबंद से, ये जो उलमाए देवबंद है तो देव तक को बंद कर देता है। ये अत्थू नत्थू खैरे क्या है? सबसे भारी चीज अगर कोई है दुनिया में वो देव है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्कीस का जो तख्त उठवाया था वो इफरीत से, और इफरीत वो देव था। कोसों मील की मसाफत में था। हुदहुद देख कर आया। हुदहुद परिंदा मिट्टी के नीचे देख लिया करता था कि कहाँ पानी है कहाँ पानी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़नी थी। अब हुदहुद परिंदा गायब। अब इन्हें नमाज पढ़नी है। कभी ऐसा ना हो कि नमाज का वक्त खत्म हो जाए। जिन्नातो शयातीन सब उनकी इत्तिबा करते थे। हत्ता के वो जो बैतुल मक़दिस है, बैतुल मक़दिस जिन्नातो शयातीन और इफरीत ने तामीर किया है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक डंडा अपनी दाढ़ी के नीचे, सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आसा यूं रख के खड़े हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैबत इतना था शैतानों पर, जिन्नातों पर, उस हैबत की वजह से वो उसे देख नहीं सकता था। जो उसे देखता तो वो पिघल जाता था। यूं अपनी दाढ़ी के नीचे डंडा रखा। तमाम के तमाम इब्लीस, शयातीन, जिन्नात वो सब मस्जिद का काम करते रहे। बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के लाते रहे, बनाते रहे, लाते रहे, तामीर करते रहे। जब बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल हो गई, अचानक वो लाठी नीचे से उसे दीमक खा गया था। बाज़ रिवायत में आता है 7 साल, बाज़ रिवायत में आता है 9 साल। 8-9 साल तक वो डंडा जूं का तू रहा। नीचे से जब दीमक खाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तब जिन्नातो शयातीन को पता चला, ओहो इतनी मेहनतें, इतना संघर्ष हम तो बेकार कर रहे थे। अगर पहले से पता होता कि ये दुनिया से रुखसत हो चुके, ये डेट कर गए, फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी।
अच्छा, सिर्फ बात यही नहीं रुकती, बैतुल मक़दिस वो बैतुल मक़दिस है। शबे मेराज में जब काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे बुलाया गया, उस वक्त ज़मीन और आसमान में एक मुकाबला हुआ था, एक मुनाजरा हुआ था, एक डिबेट हुआ। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम आसमान पर नहीं गए थे, मेराज पे नहीं बुलाए गए थे। ज़मीन और आसमान में एक डिबेट हुआ। फलक कहते हैं आसमान को, आकाश को। फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है। फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है। फलक बोला कि मुझ में चांद कैसा भोला भाला है। ज़मी बोली कि मुझ में एक काली कमली वाला है। ज़मी बोली कि मुझ में एक काली कमली वाला है। किसकी जीत हुई? अरे दोनों में जो डिबेट हुआ तो किसकी जीत हुई? आसमान ने कहा कि मेरे ऊपर एक चांद है, एक चंद्रमा है, और धरती ने कहा मेरे ऊपर काली कमली वाला है। अगर ये उंगली से इशारा कर दे तो अल्लाह चांद को टुकड़े करके उसे मेरा खिलौना बना दे। बेशक बेशक। तू क्यों अकड़ता? दूसरी मर्तबा फिर मुकाबला हुआ। फलक बोला कि मुझ में, फलक बोला कि मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। अब्र रहमत मीह, बारिश। आसमान ने कहा मेरे अंदर तो वो खूबी है कि मुझसे बारिश बरसती है, मैं बारिश बरसाता हूँ। फलक बोला कि मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। फलक बोला कि मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। फलक बोला कि मुझसे अब्र रहमत भी बरसता है। ज़मी बोली कि तू तो बस मोहम्मद को तरसता है। ज़मी बोली कि तू तो बस मोहम्मद को तरसता है। दूसरी मर्तबा किसकी जीत हुई? अरे तू बारिश की बात कर रहा है। जब बारिश नहीं होती थी, कुफार और मुशरिकीन आते थे, कहते थे दुआ कर दीजिए आसमान से अल्लाह बारिश बरसा दे। अभी दुआ मुकम्मल नहीं होती कि आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। तीसरी मर्तबा फिर मुकाबला हुआ। फलक बोला कि मुझ में आब कौसर का ख़जाना है। आब कौसर एक ऐसा वाटर है, एक ऐसा जाम है, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अपनी उम्मत के एक एक फ़र्द को पिलाएंगे, और जो एक मर्तबा पी लेगा उसे कभी प्यास न लगेगी। तो आसमान ने कहा कि मुझ में तो आबे कौसर का ख़जाना है। फलक बोला कि मुझसे, फलक बोला कि मुझ में आब कौसर का ख़जाना है। फलक बोला कि मुझ में आब कौसर का ख़जाना है। फलक बोला कि मुझ में आब कौसर का ख़जाना है। ज़मी बोली कि वो तो बस मोहम्मद का पसीना है। ज़मी बोली कि वो तो बस मोहम्मद का पसीना है। किसकी जीत हुई? ज़मीन की जीत हुई। अल्लाह से आसमान की बेबसी, आसमान का रोना, आसमान का गिड़गिड़ाना, आसमान का मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पना, आहोजारी अल्लाह से देखा न गया। अल्लाह ने भेजा जिब्रील अमी को, राम पुरुष को, कि जा मेरे महबूब काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर लेकर। जिब्रील अमी आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चले, बुराक पर बैठाकर। किस पे?
बुराक। चूँकि ये दुनिया है, दुनिया में वसाइल की ज़रूरत पड़ती। हम और आप कहीं भी सफ़र करेंगे तो किससे सफ़र करेंगे भाई? ट्रेन से, गाड़ी से, बस से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर